प्रीति से पहचानिए, अति प्रीति से पहचानिए। इसमें ही नित्य विहार कर, पर द्रव्य दृष्टि निवार कर। इसमें ही नित्य विहार कर, पर द्रव्य दृष्टि निवार कर। यदि चाहते हो मोक्ष सुख तो आत्मा में कर रमन, कर रमन। हे आत्मन है भव्यजन, निज तत्व का श्रद्धान कर। हे आत्मन हे भव्यजन, निज तत्व का श्रद्धान कर। भयभीत हो भव दुख से, और चाहते हो मोक्ष सुख, और चाहते मोक्ष सुख। हे देशना जिन देव की, उन भव्य को शिव सौख्य रूप, उन भव्य को शिव सौख्य रूप। वस्तु स्वरूप विचार कर, निश्चिंत हो निर्भर हो। वस्तु स्वरूप विचार कर, निश्चिंत हो निर्भर हो। यदि चाहते हो मोक्ष सुख तो आत्मा में कर रमन, कर रमन। हे आत्मन है भव्यजन, निज तत्व का श्रद्धान कर। हे आत्मन हे भव्यजन, निज तत्व का श्रद्धान कर। सर्वज्ञ दृष्टि से अहो, तू ही स्वयं भगवान है। तू ही स्वयं भगवान है। हर आत्मा परमात्मा, सब जीव सिद्ध समान है। सब जीव सिद्ध समान है। बस आत्मा का ध्यान धर, पर भाव सब परिहार कर। बस आत्मा का ध्यान धर, पर भाव सब परिहार कर। यदि चाहते हो मोक्ष सुख तो आत्मा में कर रमन, कर रमन। हे आत्मन है भव्यजन, निज तत्व का श्रद्धान कर। हे आत्मन हे भव्यजन, निज तत्व का श्रद्धान कर। हे आत्मन हे भव्यजन, निज परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। आज का हमारा टॉपिक है धर्म के दो प्रकार। पिछली बार के वक्तव्य में हमने
इस बात को समझने का प्रयास किया था कि केवली या वीतराग का धर्म किस प्रकार का होता है और उसे कौन स्वीकार कर सकता है। आज उनके द्वारा जो बताए हुए धर्म का स्वरूप समझने की हम कोशिश करेंगे कि उन्होंने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है, उसमें किन चीज़ों पर विशेष एम्फेसाइज़ किया है, बल दिया है। कम से कम हम जीवन में उन चीज़ों को अपनाएँ, जिससे हम जो मोक्ष मार्ग की चाह करते हैं, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना चाहते हैं, परमात्मा दशा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस धर्म का अनुपालन करके हम उस वीतराग दशा को, उस परमात्मा दशा को प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपना प्रेज़ेंटेशन शेयर कर रही हूँ पहले। आज का ये जो टॉपिक है हमारा, 2 प्रकार के धर्म हैं। स्थानांक सूत्र के दूसरे अध्याय के 107वें जो का 7वां जो सूत्र है, उसमें भगवान महावीर ने 2 प्रकार के धर्मों का प्रतिपादन किया है। उसमें लिखा है धम्मे दुविहे पन्नत्ते स्वे धम्मे चैव चरित्र धम्मे चैव। धर्म 2 तरह का है, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। अब हमें ये समझना है कि श्रुत धर्म किसे कहा जाता है और चारित्र धर्म का स्वरूप क्या है। श्रुत किसे कहा जाता है? जनरली हम श्रुत का मतलब होता है ज्ञान या आगम। तो ज्ञान के भी क्या कौन सा ज्ञान का ऐसा स्वरूप है जिसको कि श्रुत धर्म के अंतर्गत माना गया है। हम कई तरह के ज्ञान करते हैं, ज्ञान की कई तरह की परिभाषाएं की जाती है, अलग अलग संदर्भ होते हैं, अलग अलग प्रसंग होते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं और उसमें बस एक ही चीज को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो ज्ञान का मतलब क्या है? तो सामान्यतः ज्ञान का मतलब होता है कि हम जिस किसी चीज को का नॉलेज करते हैं, वो नॉलेज हमें कैसे प्राप्त होता है, तो वो है कि हम ज्ञानावरणीय कर्म 8 प्रकार के जो जैन परंपरा में कर्म सिद्धांत के अंतर्गत 8 प्रकार के कर्म माने गए हैं, उसमें पहला कर्म है ज्ञानावरणीय कर्म, जिसके द्वारा हमारे नॉलेज की जो पावर है, हमारे अंदर इनफाइनाइट पावर ऑफ नॉलेज है। हम किसी भी चीज को जान सकते हैं, कितनी भी दूर है, कितनी भी सूक्ष्म है, नॉन फिजिकल है, नॉन मटेरियल है, कितनी भी ऑब्स्ट्रक्टेड है, यानी बीच में चाहे दीवार हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, हम उनसे परे भी देखने की क्षमता रखते हैं, किंतु वो हमारी क्षमता ज्ञानावरणीय कर्म के कारण से आवृत्त रहती है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। जितनी विकसित है हम उसके आधार पर ज्ञान करते हैं, किंतु वो पूर्ण रूप में अगर विकसित हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड को देखने की हमारी क्षमता होती है। ब्रह्मांड से बियॉन्ड भी जो, जिसे हम अलोक कहते हैं, सुप्रा यूनिवर्स कहते हैं, ट्रांस यूनिवर्स कहते हैं, उसको भी हम देख सकते हैं। हमें किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी दूरबीन की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है। हम बिना किसी टेलीस्कोप, बिना किसी दूरबीन की सहायता के हम सूक्ष्म चीजों को भी, माइक्रोस्कोप के बिना सूक्ष्म चीजों को भी देख सकते हैं और दूरबीन के बिना डिस्टेंट चीजों को भी देख सकते हैं। नॉन फिजिकल चीजों को भी देखा जा सकता है जो कि विज्ञान की पहुंच से बहुत बाहर है। तो हमारे अंदर ये जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञानावरणीय कर्म के क्षौपशम से या क्षय से प्राप्त होता है। तो ये एक प्रकार का ज्ञान है जो हमें प्राप्त होता है। एक दूसरा ज्ञान जिसकी अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत चर्चा की जाती है, वो है भेद ज्ञान। भेद ज्ञान का मतलब है कि बॉडी को आप सोल से सेपरेट कैसे अनुभव कर सके। आपका अपना अस्तित्व मूल सोल के रूप में है, किंतु आप शरीर से जब तक जुड़े रहते हैं, तब तक शरीर को ही अपना अस्तित्व समझ बैठते हैं या अपना स्वरूप समझ बैठते हैं, या उसी के इर्द गिर्द आपकी चेतना घूमती रहती है। तो आप क्या अपने स्वरूप को, मूल स्वरूप को पहचान सकते हैं? और वो अगर हमने पहचान लिया तो हमारे अंदर रियल सेंस में सम्यक आ जाता है। ये भेद ज्ञान इसका बहुत बड़ा कारण बनता है।
हमें पूरा विश्वास हो जाता है कि मेरा अस्तित्व शरीर से भिन्न है, मेरा अस्तित्व जगत के अन्य सभी पदार्थों से भिन्न है। ये बोध हमें इस तरह के ज्ञान से हो जाता है और फिर वो जल्दी से हमारे भीतर से कभी निकलता नहीं है। तीसरा तरह का एक नॉलेज है कि नॉलेज विच मेक्स वन फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड एवर्जन। एक इस तरह का ज्ञान जिसमें कि हमें ऐसी चीज़ों का ज्ञान हो जिससे कि हम राग-द्वेष से मुक्त रह सकें, कषायों से मुक्त रह सकें, गलत आचरणों से मुक्त रह सकें, उस तरह के ज्ञान को भी हम ज्ञान कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि भगवान महावीर ने जो श्रुत धर्म के रूप में जिस धर्म को बताया है, तो श्रुत का मतलब अगर ज्ञान है तो किस तरह का ज्ञान धर्म की कोटि में आता है? तो पहले प्रकार का जो ज्ञान है जिसको हमने कहा कि ज्ञानावरणिक कर्म के क्षोपशम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है और वो ज्ञान हमें 5 रूपों में प्राप्त होता है। मति ज्ञान के रूप में, श्रुत ज्ञान के रूप में, अवधि ज्ञान के रूप में, मनःपरयोग ज्ञान के रूप में और केवल ज्ञान के रूप में। तो मति ज्ञान का मतलब है सेंसरी नॉलेज, जितना भी हमारी 5 सेंसेस है, आँख है, कान है, नाक है, जिह्वा है और हमारी स्किन है और एक मन है। ये 6 सेंसेस के द्वारा जो कुछ नॉलेज हमें होता है, वो मति ज्ञान के अंतर्गत आता है। शुद्ध ज्ञान उसे कहा जाता है जो हम शास्त्र को पढ़ करके, किसी शब्द को सुन करके, किसी संकेत को देख करके हम कुछ समझते हैं। इस संकेत का, इस इंडिकेशन का क्या मीनिंग है, किस इस वर्ड का क्या मीनिंग है, इस टेक्स्ट में क्या कहा गया है या किसी ने कुछ स्पीच दिया है, तो उसका क्या मतलब है। तो वो हम जो कुछ भी शब्दों के माध्यम से जो ज्ञान करते हैं, वो शुद्ध ज्ञान की कैटेगरी में आता है। तीसरा है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान उसे कहा जाता है कि हम बिना सेंसेस के भी बहुत सारा ज्ञान कर सकते हैं, जो अतीन्द्रिय ज्ञान की कैटेगरी में आता है और विशेष रूप से अवधि ज्ञान के अंतर्गत हम उन सभी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, चाहे कर्म के रूप में हो, भाषा वर्णना के पुद्गल के रूप में हो, विचारों की तरंगों के रूप में हो या अन्य कोई भी डिस्टेंस पर कोई गैलेक्सी है, कोई स्टार है, कोई प्लैनेट है, तो आप डिस्टेंस पर रही हुई चीज़ों को जो सामान्यतः आपको आँखों से भी नहीं दिखती है, उपकरणों से भी नहीं दिखाई देती है, ऐसी डिस्टेंस पर अगर कोई चीज़ है, तो आप उन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हो, जान सकते हो, देख सकते हो इस ज्ञान के द्वारा। तो इसमें इसमें साइंस में इसके लिए क्लेयरवॉयंस वर्ड आता है कि क्लेयरवॉयंस के अंतर्गत इसी तरह के ज्ञान होते हैं, किंतु ये जो अवधि ज्ञान है उससे भी हायर कैटेगरी का है, जो साइंस की फील्ड में क्लेयरवॉयंस के रूप में पहचाना जाता है। मनःपरयोग ज्ञान उसे कहते हैं कि माइंड रीडिंग नॉलेज के रूप में इसे जाना जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो टेलीपैथिक नॉलेज होते हैं, टेलीपैथी जिसमें दूसरा क्या सोच रहा है, क्या कहना चाहता है, इसको हम पहले से ही रीड कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो ये माइंड रीडिंग नॉलेज वर्तमान में कई लोग इसको डिस्कस करते हैं, किंतु मनःपरयोग ज्ञान इससे हायर लेवल का ज्ञान है, जिसमें कि सामने वाले का केवल हम गेस ही नहीं करते हैं कि उस वो क्या सोच रहा है या क्या कहना चाहता है। कभी-कभी उसने जो सोचा है हम कुछ उससे डिफरेंट भी उस बात कह सकते हैं या उसकी दिमाग को हम ठीक से रीड नहीं कर पाते हैं। पर मनःपरयोग ज्ञान में तो साक्षात आप सामने वाले के मन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि वो क्या सोच रहा है, किस ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रहा है। इस तरह का जो ज्ञान कहलाता है वो मनःपरयोग ज्ञान कहलाता है। केवल ज्ञान जो होता है, केवल ज्ञान की क्षमता असीम होती है, यही एक इनफाइनाइट नॉलेज कहलाता है एक दृष्टि से। इसमें असीम को, अनंत को जानने की क्षमता होती है। विश्व का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो केवल ज्ञान के द्वारा नहीं देखा जा सकता या नहीं जाना जा सकता है। सो केवल ज्ञान की क्षमता असीम होती है, ये अनंत ज्ञान की कैटेगरी में आता है, इनफाइनाइट है अपने आप में इसकी कैपेसिटी। ये हर तरह के पदार्थ को एक्सेस कर सकता है, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे नॉन मटेरियल हो, चाहे डिस्टेंट हो, ऑब्स्ट्रक्टेड हो, बहुत सटल हो और किसी ज्ञान से जाना जाए या न जाना जाए, किंतु केवल ज्ञान के अंतर्गत उन सब चीज़ों को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। तो ये 5 तरह के ज्ञान हमें प्राप्त होते हैं नॉलेज कवरिंग कर्म के एलिमिनेशन से, यानी ज्ञानावरणी कर्म के क्षय या क्षयोपशम से इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न आता है कि इसमें से हम किसको शुद्ध धर्म के अंतर्गत ले रहे हैं। तो वास्तव में शुद्ध ज्ञान जो एक प्रकार का कहला रहा है,
ये सारे ज्ञान एक्चुअली में माना जाता है कि ये तो हमारे ज्ञानावरणी कर्म के क्षोपशम से हमें प्राप्त होते हैं, तो ये हमारे गोल हैं। ये मीन्स के रूप में नहीं बल्कि गोल के रूप में देखे जाते हैं। यानी हम कोई भी हमारे इस तरह के कर्म का जब क्षय या क्षोपशम होता है, तो ये ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। किंतु अगर हमें मोक्ष मार्ग की तरफ प्रशस्त होना है, तो उसके लिए धर्म का आचरण करना ज़रूरी है और श्रुत भी एक प्रकार का धर्म का आचरण है। तो किस तरह के आचरण को हम श्रुत धर्म के अंतर्गत लेंगे, तो यहाँ पर हमें खास ये समझना है कि ये केवल ज्ञानावरणी कर्म से प्राप्त होने वाले ज्ञान को ही नहीं, बल्कि हम एक अलग तरीके से इसको आज श्रुत धर्म को समझने की कोशिश करेंगे कि वो श्रुत धर्म क्या है। तो ये कहा जाता है कि ज्ञानावरणी कर्म के क्षोपशम से हमें जो ज्ञान प्राप्त होते हैं, वो हमारा एक तरह से लक्ष्य होता है, वो हमारा गोल है। किंतु अभी हम जिस शुद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, वो हमारा एक मीन्स है। जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते हैं, अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं, धर्म की आराधना में आगे बढ़ते हैं, या जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम राग द्वेष मुक्त बनने का प्रयास करते हैं, समता में रहने का अभ्यास करते हैं, एथिकल रूल्स और रेगुलेशंस को समझ करके उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो वो ज्ञान किस तरह का है? So knowledge obtained by eliminating knowledge covering karma is not means of liberation, that is goal and not means. It is स्वाध्याय which provides knowledge to be free from attachment and aversion. तो यहाँ पर शुद्ध धर्म जिसको कहा गया है, वो एक प्रकार से स्वाध्याय है। यानी आप ग्रंथों का जब अध्ययन करते हैं, विशेष रूप से धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उन ग्रंथों का अध्ययन जिसमें आपको राग द्वेष मुक्त रहने की प्रेरणा मिलती है, आत्मा के स्वरूप को समझने की प्रेरणा मिलती है, आत्मा के का बोध, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इस तरह के जो शास्त्र होते हैं, उनका जो स्वाध्याय किया जाता है, उनका जब अध्ययन किया जाता है और उससे हमको ये प्रेरणा जो मिलती है कि हम किस तरह से कहाँ-कहाँ राग द्वेष से बच सकते हैं, कहाँ हिंसा से बच सकते हैं, कहाँ झूठ, चोरी आदि जो गलत आचरण है उनसे हम बच सकते हैं, कहाँ हम किस कंडीशन में कैसे समता का अभ्यास कर सकते हैं, कषाय मुक्ति का अभ्यास कर सकते हैं, वीतरागता की साधना में आगे बढ़ सकते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उस उद्देश्य से जो स्वाध्याय किया जाता है या ऐसे ग्रंथों का जो स्वाध्याय किया जाता है, उसको श्रुत धर्म की कैटेगरी में लिया गया है। तो ये स्वाध्याय जो जिन ग्रंथों का किया जाता है, उसको एक तरह से द्वादशांगी कहा जाता है। स्पेशली द्वादशांगी का मतलब क्या है कि द्वादश का मतलब है 12, 12 और अंग मीन्स मेन स्क्रिप्चर व्हिच वर स्पोकन बाय महावीर हिमसेल्फ। भगवान महावीर ने 12 जो अंगों का उपदेश दिया, जिन ग्रंथों में भगवान महावीर का उपदेश निहित है, लिखा गया है, सुरक्षित है, उनको अंग आगम कहा जाता है। तो ये कहा गया है कि नाणम द्वादशांगम, ज्ञान किसे कहा गया है कि जो द्वाल संगम, यानी जो 12 भगवान महावीर ने जो आगम बोले हैं, उन आगमों का हम अध्ययन करते हैं, उनका स्वाध्याय करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो ये एक प्रकार का वो ज्ञान है जिसको हम श्रुत धर्म कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भगवान महावीर ने जो हमें शिक्षाएं दी है और वो शिक्षाएं जिन आगमों में लिखी गई हैं, उनको 12 अंगों के नाम से जाना जाता है। एक वर्ड में उसे द्वादशांगी कहा जाता है या द्वादशांग कहा जाता है। गणिपिटक भी उसे द्वादशांगी, गणिपिटक द्वादशांगी, गणिपिटक भी कहा जाता है। तो इस रूप में जो 12 अंगों का के अंतर्गत भगवान महावीर का जो उपदेश है, उसका स्वाध्याय करना, उसका चिंतन करना, उसका मनन करना, भगवान ने जो शिक्षाएँ दी हैं, उस पर चिंतन मनन करना, ये जो प्रयास किया जाता है स्वाध्याय का जिस रूप में, उसको कहते हैं श्रुत धर्म। अब कहेंगे कि भगवान महावीर ने उपदेश तो 12 अंगों में ही दिया है, किंतु उसके अलावा भी बहुत सारे आगम माने जाते हैं अलग-अलग परंपरा में। जैसे कि स्थानकवासी या तेरापंथी ट्रेडिशन में 32 आगमों की मान्यता है, मूर्ति पूजक ट्रेडिशन में 45 आगमों की मान्यता है, दिगंबर परंपरा में 84 आगमों की मान्यता है। यद्यपि वो 84 आगम वर्तमान में उनको वो उपलब्ध नहीं मानते हैं, वो लॉस्ट हो चुके हैं, ऐसा उनका मानना है। किंतु श्वेतांबर परंपरा के पास में वो आगम सुरक्षित है, जिनको वो देख भी सकते हैं और समय-समय पर विद्वान देखते भी रहते हैं।
सो ये जो आगमों की जो इतना नंबर है, वो आगम जो अन्य आगम है, भगवान महावीर के बोले हुए 12 अंगों के अलावा जितने भी आगम हैं, जिनको हम उपांग कहते हैं, मूल कहते हैं, छेद कहते हैं, प्रकीर्णक कहते हैं, तो ये जितने भी अलग-अलग कैटेगरी के आगम माने गए हैं, वो आगम भी वस्तुतः भगवान महावीर के उपदेशों को ही एक तरह से केंद्र में रख कर के लिखे गए हैं। इसलिए वो भगवान महावीर की वाणी को समझने में सहायक होने से उनको भी आगम की कैटेगरी में स्थान दिया गया है और उनका स्वाध्याय भी एक तरह से द्वादशांगी को समझने का ही एक प्रकार का प्रयास है। तो इसलिए उन आगमों का अध्ययन या स्वाध्याय जो किया जाता है, वो भी मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने में सहायक बनता है। इसी तरह के कोई भी आप आध्यात्मिक जो भी ग्रंथ होते हैं, किसी भी परंपरा के हों, किंतु अगर वो आत्मा का बोध देते हैं, राग द्वेष मुक्ति की शिक्षा देते हैं, कषाय मुक्ति की शिक्षा देते हैं और सद आचरण की प्रेरणा देते हैं, मोक्ष मार्ग के में सहायक बनते हैं, तो इस तरह की जो भी शिक्षाएँ किसी भी ग्रंथ में लिखी गई है, उसका अगर हम अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये शुद्ध धर्म की कैटेगरी में आता है। शुद्ध धर्म एक प्रकार के निर्जरा धर्म कहा जाता है। भगवान महावीर ने 2 तरह के धर्मों का प्रतिपादन किया है, संवर धर्म और निर्जरा धर्म। निर्जरा का मतलब है कि कर्मों को काटने की प्रोसेस करना, ऐसी साधना करना जिससे कि कर्म कटे, कर्म दूर हो और आत्मा शुद्ध बने। तो आत्मशुद्धि की जो साधना निर्जरा के रूप में की जाती है, उस निर्जरा के अंतर्गत ही एक स्वाध्याय भी एक प्रकार है। 12 प्रकार जो निर्जरा के बताए जाते हैं, उसमें पहला है अनशन, दूसरा उनोदरी, तीसरा भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायाक्लेश, प्रतिसन्निहिता, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और वित्सर्ग। सो स्वाध्याय जो ये निर्जरा का एक प्रकार बताया गया है, कर आत्मशुद्धि का एक उपाय बताया गया है। तो आत्मशुद्धि कब हो सकती है? ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करें जिसमें आत्मा का बोध हो, जिससे आत्मज्ञान की उपलब्धि हो, जिससे राग द्वेष मुक्ति की प्रेरणा मिले, कषाय मुक्ति की प्रेरणा मिले, सद आचरण की प्रेरणा मिले। ऐसे ग्रंथों का जब स्वाध्याय किया जाता तो वो निर्जरा का साधन बनता है। तो हमें ये देखना है कि हम किस तरह से स्वाध्याय की साधना कर सकते हैं। हर किसी से उपवास नहीं हो सकता, हर किसी से और दूसरे तरह के तप के अनुष्ठान नहीं हो सकते हैं। ध्यान की साधना भी हर कोई नहीं कर पाता है, किंतु स्वाध्याय धर्म की आराधना तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। कहीं भी रहे, किसी भी कंडीशन में हो स्वाध्याय की साधना कर सकता है। कहा जाता है गंगाधर तिलक को पढ़ने का इतना शौक था, वो हर चीज़ की इतनी अच्छी स्टडी करते रहते थे, विशेष रूप से भारतीय दर्शनों का, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने में, गीता के अध्ययन करने में उनकी बड़ी रुचि थी। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप स्वर्ग जाना चाहेंगे या नरक जाना चाहेंगे? तो उनका उत्तर था कि मुझे जहाँ कहीं भी स्वर्ग या नरक से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अगर कहीं बुक्स पढ़ने को मिलती है तो मुझे नरक जाना भी मंज़ूर है। तो कहने का इतना ही मतलब है कि किसी-किसी की इतनी रुचि होती है कि उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस कंडीशन में है। वो हर कंडीशन में स्वाध्याय में लीन रहता है, सद्ग्रंथों का अध्ययन करता रहता है, चिंतन-मनन करता रहता है और अपने जीवन को एक नई दिशा, नया चिंतन दे कर के आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। तो अब प्रश्न है कि स्वाध्याय जो हम करते हैं, वो आगमों का हम स्वाध्याय विशेष रूप से करने पर इसमें बल विशेष दिया गया है और आगम भी 2 कैटेगरी के होते हैं। एक को कहा जाता है अर्थ आगम और दूसरे को कहा जाता है सूत्र आगम। अर्थ आगम का मतलब है कि भगवान ने जब प्रवचन किया था, तो उन्होंने प्रवचन तो बड़ा विस्तार से हर टॉपिक पे किया होगा। जो भी हम अभी आगमों में पढ़ रहे हैं, आगमों में हमें जो भी लिखा हुआ मिलता है, वो तो बहुत उनका संक्षिप्त रूप है। उन्होंने जब उपदेश दिया था तो उतना-इतना ब्रीफ में उन्होंने नहीं बोला था। उन्होंने बहुत डिटेल करके, बहुत एक्सप्लेन करके, बहुत स्पष्ट करके उस बात को कहा था। तो उनका जो बोला हुआ आगम है, वो अर्थ आगम कहलाता है, जिसमें उन्होंने विस्तार से अपनी बात को कहा था। किसी भी सिद्धांत को बहुत खोल करके स्पष्ट किया था, बहुत डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया था। तो उनकी वाणी को इतना डिटेल में उस समय लिखना पॉसिबल नहीं था गंधर्वों के लिए। इसलिए उन्होंने सूत्र शैली में ना उस उनकी बात का जिस्ट के रूप में छोटे-छोटे सेंटेंस बना कर के आगमों में लिख दिए कि भगवान ने क्या शिक्षा दी थी। परंतु पूरा विस्तार से नहीं बताया है कि उन्होंने वास्तव में इसको किस तरह से डिटेल किया था, क्या एक्सप्लेनेशन दिया था, क्या क्या
क्लैरिफिकेशन किया था। तो वो डिटेल क्लैरिफिकेशन अपने को चीज़ों का नहीं मिलता है वर्तमान में। आगमों में जो कुछ कहा गया वो बड़े सूत्र शैली में कहा गया है, यानी ब्रीफ में कहा गया, जिस्ट के रूप में कहा गया। एक वर्ड में कोई बात कह दी गई है, कभी 2 वर्ड्स में बात की गई है, कभी आधा सेंटेंस में बात पूरी कर दी गई है, कभी पूरा 1 सेंटेंस बना दिया और कभी 5-10 सेंटेंस भी बना दिए गए। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की बात को आगमों में लिखना और कितने विस्तार से लिखना और कितने संक्षेप में लिखना पॉसिबल था उस समय की कंडीशन में। तो गणधरों ने कोशिश किया कि भगवान की वाणी को किस तरह से सुरक्षित किया जाए। तो भगवान ने तो बहुत विस्तार से कहा होगा और इतना प्रवचन अपने जीवन में जहाँ कहीं वो संवसरण के माध्यम से उन्होंने प्रवचन किए होंगे विस्तार से, तो वो प्रवचन को इतना पूरा एक वर्ड टू वर्ड नोट करना और उसको लिखना उस समय की परिस्थितियों में संभव नहीं हो सका। तो गणधरों ने भगवान महावीर की वाणी को बड़े ब्रीफ में, सूत्र शैली में, बहुत छोटे शब्दों में, वाक्यों में एक्सप्रेस किया है कि ये बातें भगवान महावीर ने अपने प्रवचन के माध्यम से कही है। चूँकि तीर्थंकर स्वयं कुछ लिखते नहीं हैं, वो केवल प्रवचन करते हैं। उनके पास में जो उनके मुख्य शिष्य होते हैं, जिनको हम गणधर कहते हैं, भगवान महावीर के 11 गणधर थे, इंद्रभूति, गौतम वगैरह। तो उन्होंने जो कुछ नोटिफ़िकेशन किया प्रवचन में बैठ कर के भगवान की वाणी को जिस रूप में, जिस रूप में लिखा, उसको हम सूत्र आगम कहते हैं। तो वर्तमान में जैन आगमों को सूत्र भी कहा जाता है इसीलिए, क्योंकि वो बहुत ब्रीफ में लिखते हैं, कोई भी बात उसमें कही गई तो बहुत ब्रीफ में कही गई है, डिटेल में कुछ बातें नहीं बताई गई है। सो इसलिए उनको सूत्र की शैली में कहा जाता है और सूत्र को समझने के लिए फिर गुरु परंपरा का हमें सहारा लेना पड़ता है। आचार्यों के माध्यम से उन सूत्रों के में रहस्य को समझना होता है या आगमों के उन वाक्यों का अर्थ समझना होता है। तो सूत्र जो विस्तार से जो कुछ कहा गया, वो तो अर्थ आगम कहलाता है और उसको जब ब्रीफ रूप में लिखा गया, तो वो सूत्र आगम कहलाता है। तो वर्तमान में ये दो कोशिश की गई है कि जब आगमों का संपादन किया गया, संकलन किया, संपादन किया गया और उसको जब ट्रांसलेट करने की कोशिश की गई, तो उसमें टीका, चूर्णी, भाष्य आदि के माध्यम से उन कुछ-कुछ सूत्रों को बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास भी ट्रांसलेटर ने किया है, जिन लोगों ने अनुवाद किया है, उन्होंने उसको समझाने का प्रयास भी किया है। तो जब हम उसको डिटेल में जब हम जाते हैं, तो वो अर्थ आगम कहलाता है और जब हम केवल उनके सूत्रों को ही पढ़ते हैं, तो सूत्र आगम कहलाता है। तो ये दोनों तरह की स्थितियाँ हमको आज एक तरह से ग्रंथ के रूप में देखने को मिलती हैं। तो हम कुछ लोग सूत्रों का स्वाध्याय करते हैं, कुछ लोग उसके डिटेल में भी जाते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है, इस वाक्य का क्या अर्थ है या ये सिद्धांत डिटेल में क्या आगमों में कहा गया है, तो इसे समझने का जब प्रयास करते हैं, तो वो एक प्रकार का अर्थ आगम कहलाता है। तो ये दोनों तरीके काम में लिए जा सकते हैं। जब हम स्वाध्याय करते हैं, तो हम सूत्रों का भी स्वाध्याय कर सकते हैं। कुछ लोग दशवैकालिक सूत्र को पूरी तरह से याद कर लेते हैं, आचारांक सूत्र को पूरा याद कर लेते हैं, अन्य आगमों को पूरी तरह से याद कर लेते हैं, किंतु वो ओरिजिनल टेक्स्ट को याद करते हैं और उसी को रिवाइज़ करते हैं, उसी का स्वाध्याय कर लेते हैं। उसका अर्थ जो है, वो अगर एक बार उन्होंने समझ लिया, तो उनको बार-बार उस अर्थ में जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। वो टेक्स्ट को मेमोराइज़ करके उसी को रिवाइज़ करते हैं। ये भी एक प्रकार का स्वाध्याय है और विशेष रूप से साधु-साध्वी जो होते हैं, वो सुबह उठ कर के इसी तरह से सूत्र का स्वाध्याय करते हैं। और प्रवचन में भी सूत्रों पर विवेचन किया जाता है, तो आचार्य ऋषि को आपने आचार्य ऋषि महर्षि मन जी को जब कभी प्रवचन में सुनते होंगे, तो वो प्रायः किसी न किसी आगम को लेकर के उसका विस्तार से विवेचन करते हैं, ये अर्थ आगम कहलाता है। तो जो भी हम गुरुओं के मुख से सुनते हैं, गुरु भगवंतों के माध्यम से सुनते हैं, साधु-साध्वियों के माध्यम से सुनते हैं या कोई भी समधी जी सुना रहे हैं कोई भी, तो जो विस्तार से जब कोई बात स्पष्ट की जाती है, तो ये अर्थागम की कैटेगरी में आता है। तो आप प्रवचन के माध्यम से एक एक प्रकार से अर्थागम का श्रवण करते हैं और सूत्र को तो आप देख ही रहे हैं। तो सूत्र बहुत संक्षेप में लिखे जाते हैं, उसका विस्तार और उसका विवेचन जब किया जाए, तो वो बहुत विस्तृत हो जाता है। तो ये दोनों तरह से स्वाध्याय जब किया जा सकता है और ये दोनों ही शुद्ध धर्म की कैटेगरी में आते हैं। अब प्रश्न है कि हम जब स्वाध्याय करते हैं तो उसमें किसी भी आगम को ले सकते हैं। अभी जैसे हम वर्तमान में स्थानांक सूत्र पर हम ये सारी चर्चाएँ कर रहे हैं, वो भी एक आगम है। हम पहले जो है आचारांक सूत्र पर हम विवेचन कर चुके हैं। पिछली बार हमने आचारांक सूत्र को सुना था और इस बार हम स्थानांक सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो स्वाध्याय किया जाता है, ये भी 5 स्टेप्स में किया जा सकता है। पहला है वाचना, स्वाध्याय के जो 5 प्रकार बताए गए उसमें वाचना, वाचना का मतलब है पढ़ना।
किसी भी ग्रंथ को जब आप पढ़ते हो, आगम को पढ़ते हो, किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़ते हो, तो ये ग्रंथ का जो पढ़ना है, पढ़ाना है, ये दोनों ही वाचना कहलाती है। तो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, कभी-कभी कोई हमसे आकर के किसी ग्रंथ का को पढ़ता भी है, तो ये पढ़ाना भी एक प्रकार से वाचना है और पढ़ना भी वाचना कहलाता है। तो व्यक्ति जो वाचना के माध्यम से स्वाध्याय कर सकता है। पृच्छना, पृच्छना का मतलब है पूछना। जब हम कभी किसी आगम को पढ़ते हैं तो उसके सारी बातें हमें समझ में नहीं आती हैं। कुछ बातें हमें समझने के लिए उसके एक्सपर्ट के पास में जाकर के जो उसको आगमों को जानता है उनसे समझने की ज़रूरत होती है। तो पढ़ते-पढ़ते हमें जो भी क्वेश्चन होते हैं उस विषय को लेकर के तो हम फिर उसके एक्सपर्ट जो भी हैं, उनके पास जाकर के उसका क्लैरिफ़िकेशन करते हैं। तो ये पृच्छना कहलाता है, क्वेश्चन करना। क्वेश्चन के माध्यम से हमारे जो डाउट है वो हम क्लियर करते हैं। तो ये भी एक स्वाध्याय का प्रकार है। परिवर्तना, परिवर्तना का मतलब है कि आपने जो याद ग्रंथ को पढ़ा है तो ग्रंथ को रिवाइज़ भी करते रहिए। हम एक बार आगम को पढ़ लें और हमें याद रह जाए, ये संभव नहीं होता है। इतना बड़ा आगम जो होता है, उसके हर सेंटेंस को याद रखना, उसकी हर बात को याद रखना, उसमें किन सिद्धांतों की चर्चा की है, वो हर सिद्धांत को याद रखना हमारे लिए ईज़ी नहीं होता है। सो हम परिवर्तन ना करें, यानी उसको रिवाइज़ करते रहें। अगर हम रिवाइज़ करते रहते हैं, तो वो टेक्स्ट हमारी मेमोरी में रहता है और किसी भी समय हम उस ग्रंथ के आधार पर कुछ भी समझाने में या कहने में या कुछ भी हमें आगे का उस विषय के बारे में कुछ डिटेल्स जानना हो, तो हम वो हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। सो परिवर्तना एक प्रकार से रिवीज़न करना होता है, बार-बार उस चीज़ को रिवाइज़ करते रहें। एक बार आपने प्रवचन सुन लिया, आपको अच्छा लगा, किंतु उसको आपने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, बार-बार रिवाइज़ नहीं किया कि क्या प्रवचन में कहा गया, तो आप दूसरे दिन ही उसको भूल जाएँगे। तो परिवर्तना भी बहुत ज़रूरी है कि रिवाइज़ करते रहिए। इसलिए साधु-साध्वियों को विशेष रूप से निर्देश दिए जाते हैं कि उनको प्रतिदिन 10वें कालिक का स्वाध्याय करना है। इन्हें एक बार याद हो गया, पूरी तरह से अर्थ भी समझ लिया, किंतु उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो वो टेक्स्ट भूल जाएँगे। तो वो उनको हर दिन ये निर्देश दिया जाता है, आचार्य ऋषि का विशेष निर्देश होता है कि 10वें कालिक तो हर साधु-साध्वी को, हर समनी को याद रहना चाहिए और वो हर दिन उसका स्वाध्याय करें। सो ये परिवर्तना, यानी हमने एक बार याद कर लिया, हमें पूरी तरह से याद तो हो गया, हमने समझ भी लिया है, किंतु उस टेक्स्ट को याद रखने के लिए उसको रिवाइज़ करना भी ज़रूरी है एवरीडे। कुछ न कुछ टाइम उसके लिए स्पेयर करना कि ताकि वो टेक्स्ट पूरा का पूरा हमने क्या लर्न किया है, उसको हम रिवाइज़ कर सकें। अनुप्रेक्षा का मतलब है एक प्रकार से चिंतन-मनन करना। हम जब स्वाध्याय करते हैं किसी भी ग्रंथ का, तो हमको चिंतन-मनन करने की आवश्यकता होती है। अगर हम वो भी ना करें, तो उसके अर्थ या उसके गूढ़ार्थ को तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। तो हम उसके अंदर क्या अंडरलाइंग मैसेज है, जिसको हमें अपनाने के लिए ये सारा टेक्स्ट लिखा गया है। तो वो रीड इन बिटवीन द लाइन्स वाली जो बात कही जाती है कि उसके अंदर मूल मैसेज क्या है? शब्दों को पढ़ लिया, उनका ज्ञान हो गया, दैट इज़ नॉट इनफ। अगर हमें लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके गूढ़ अर्थ को समझना होगा। उसका तात्पर्य क्या है, उसे समझना होगा। क्या उसके द्वारा हमको मैसेज दिया गया है? क्या सिद्धांत बताने की कोशिश की गई है? लाइफ को किस तरह से चेंज करने की बात कही गई है? ये जब तक हम चिंतन नहीं करते हैं, तो वो बातें हमें स्पष्ट नहीं होती। इसलिए उस पर चिंतन-मनन करना ज़रूरी है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का ये कहना है कि 1 घंटे अगर आप स्वाध्याय करते हैं, तो 3 घंटे कम से कम उस पर चिंतन-मनन करें। तो आप ये सोचिए कि कितना मनन करने की बात कही गई है। जब तक हम चिंतन-मनन नहीं करते, हमको नया आइडियाज़ जो आना चाहिए, नया विज़न उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद मिलना चाहिए, जीवन में एक नई दृष्टि मिलनी चाहिए, वो हमको उसके बिना नहीं मिलती है। धर्म कथा का मतलब है कि ये जो सिद्धांत आपने सुना है, समझा है, वो किसी और को भी बताइए, जिससे कि उसका भी जीवन अच्छा बने, उसे भी सही मार्गदर्शन मिले। गलत शिक्षाएँ मिलती हैं तो व्यक्ति गलत दिशा में चला जाता है, अच्छी बातें सुनने को मिलती है तो उसकी लाइफ में भी एक कुछ परिष्कार होता है और विकास होता है। तो धर्म कथा करना भी एक प्रकार का स्वाध्याय का अंग है और इसी कारण से साधु-साध्वी प्रवचन करते हैं। ये उनका स्वाध्याय का एक अंग है कि वो धर्म कथा करते हैं तो इससे उनको तो लाभ है ही, किंतु जो श्रोता इतने सुनते हैं उनको भी लाभ होता है और वो इतने लोगों के तक वो मैसेज जाता है। सभी लोग बैठ कर के इतना स्वाध्याय करेंगे, नहीं करेंगे तो भी कितना समझ पाएँगे, नहीं समझ पाएँगे। किंतु सुन कर के जो बातें स्पष्ट होती है, वो पढ़ने से कभी-कभी नहीं भी होती है। तो सुन कर के बहुत सारा ज्ञान हम धर्म कथा के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये भी एक स्वाध्याय का प्रकार है।
नेक्स्ट है कि हम जो आगम का अध्ययन करते हैं, उसमें हमारा जितने भी जैन आगमों को पढ़ते हैं, जैन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो उनमें मूल मैसेज क्या देने की कोशिश की गई है। सो ये बताया गया है कि इसमें आत्मा के को समझाने का प्रयास किया गया कि हम और दुनिया के बहुत सारी चीजें जानते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स का हमको नॉलेज है, किंतु अपने ही बारे में हम नहीं जानते कि हम कौन हैं और क्या हैं। तो ये आत्म ज्ञान देने का, आत्मबोध देने का, जैसे बोधि कहा जाता है, सम्यक ज्ञान कहा जाता है, सम्यक दर्शन कहा जाता है, उसको देने का विशेष प्रयास किया गया है कि आत्मा क्या है, इसे गहराई से समझो। जब तक हम अपनी आत्मा को स्वयं नहीं समझ पाएँगे, तब तक कोई भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता है। हमें खुद को ही अपना कल्याण करना है और कल्याण करने का मतलब है हमें स्वयं अपनी आत्मा को उपलब्ध करना है और उसके लिए स्वयं के स्वरूप को पहले हमें समझना भी ज़रूरी है। और द स्टडी ऑफ टेक्स्ट व्हिच टीचेस फ्रेंडलीनेस। दूसरा, आगमों में विशेष रूप से इस बात पर बल दिया गया है कि हमें प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव रखना है। किसी से हमारी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति हमारा द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति हमारी कोई घृणा नहीं होनी चाहिए। हम कैसे सबके प्रति मैत्री का भाव रखें, शत्रु के प्रति भी मित्रता का भाव कैसे हमारे भीतर विकसित हो सके। कहा जाता है एक बार एक क्रिश्चियन पादरी जो है आचार्य तुलसी के पास आए और उन्होंने कहा कि ईसा ने बहुत एक बड़ा मैसेज दिया है। आचार्य तुलसी ने कहा कि क्या ऐसा मैसेज है? तो उन्होंने ये कहा कि शत्रु को भी प्रेम करो। आचार्य श्री तुलसी ने कहा निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा मैसेज है, किंतु मुझे ये लगता है कि भगवान महावीर ने इससे भी बढ़कर के एक बात कही है। क्रिश्चियन पादरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ईसा से बढ़कर के महावीर ने क्या ऐसी बात कही है। तो उन्होंने कहा कि देखो भगवान महावीर ने तो ये कहा है कि तुम किसी को अपना शत्रु ही मत मानो। जो तुम्हें शत्रु लग रहा है वो भी तुम्हारा मित्र है, तुम्हारे कल्याण के लिए का निमित्त बनता है, अगर तुम उसे पॉजिटिव सेंस में लेते हो। तो ये फ्रेंडलीनेस जो जिसको हम यूनिवर्सल फ्रेंडलीनेस कहते हैं, मैत्री कहते हैं और मैत्री का की हम जो है साधना करते हैं विशेष रूप से पर्युषण के दौरान हम मैत्री दिवस मनाते हैं। पर्युषण जैसे ही संपन्न होते हैं, उसका नेक्स्ट दिन हमारा मैत्री दिवस होता है, जिसे क्षमा याचना दिवस भी कहा जाता है। सब जीवों को हम क्षमा करते हैं, चाहे वो शत्रु और विशेष रूप से शत्रुता जिसके साथ हमारे मन में हो किसी तरह की, तो हम उनको उसे क्षमा करते हैं, उनसे हम मैत्री स्थापित करते हैं। तो ये यूनिवर्सल फ्रेंडलीनेस की जो बात की गई है, वो आगमों में विशेष रूप से कही गई है। और इसके अलावा जो है आगमों को पढ़ करके हम राग द्वेष मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ते हैं। हमें निरंतर ये प्रेरणा मिलती है स्टेप स्टेप पर कि हम कैसे राग द्वेष से मुक्त रह सके। तो ये आगमों में विशेष शिक्षाएं देखने को मिलती हैं और राग द्वेष मुक्त होने का मतलब है वीतरागता को प्राप्त करना। तो जैन धर्म का मूल उद्देश्य है, जैन धर्म की साधना का मूल उद्देश्य है वीतराग दशा को प्राप्त करना, राग द्वेष से मुक्त होना, जिन बनना, जिन का मतलब है राग द्वेष विजेता बनना। ये जीवन का मूलभूत लक्ष्य है, साधना का जो भी प्रयास किया जाता है, उसके पीछे जो लक्ष्य है वो वीतरागता को प्राप्त करना है। इसी कारण से जैन धर्म में वीतराग को ही भगवान माना गया। हर किसी को भगवान की उपाधि नहीं दी गई है। जिनके हाथ में शस्त्र दिखाई देते हैं, जिनके पास पत्नियाँ हैं, उनको हम देव तो कह सकते हैं या वो अपने परंपरा के महापुरुष हो सकते हैं, किंतु हमारी दृष्टि में उनको हम भगवान की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि भगवान वही हो सकता है जो राग द्वेष विजेता होता है, राग द्वेष मुक्त होता है। तो इसलिए तीर्थंकरों को, वीतराग परमात्माओं को हम भगवान के रूप में मानते हैं। अरहत और सिद्ध इन 2 आत्माओं को ही हम विशेष रूप से भगवान की कैटेगरी में मानते हैं। वो फिर वीतराग किसी भी धर्म में हो सकता है, किसी भी परंपरा में हो सकता है, किसी भी देश और किसी काल में हो सकता है। हमें उससे मतलब नहीं है कि वो जैन धर्म में वीतराग की साधना करके वीतराग बना है या किसी और धर्म की आराधना करके बना है। किंतु अगर वो वीतराग बना है तो हमें उसका हमारा उनको नमस्कार है और हम उसको भगवान के रूप में हम उनके प्रति आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनको नमन करते हैं, पंच परमेष्टि के रूप में उनकी पूजा आराधना करते हैं। सो अब लास्ट नेक्स्ट है कि चारित्र धर्म की जो बात है कि चारित्र धर्म क्या है? तो चारित्र धर्म का मतलब है कि एथिकल जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, भगवान महावीर ने श्रावक के लिए जो 12 अनुव्रत बताए गए हैं और साधु के लिए 5 महाव्रत बताए हैं, उसके अलावा भी अनेक तरह के छोटे-बड़े व्रत नियम हैं। उन नियमों का हम जो पालन करते हैं वो चारित्र धर्म कहलाता है।
तो ये ज़रूरी है कि हमें पहले तो शुद्ध धर्म प्राप्त हो, यानी शुद्ध के माध्यम से हमें अपने स्वरूप का बोध हो, हमें किस तरह का आचरण करना चाहिए इसका बोध हो और फिर बाद में हम उस तरह का आचरण भी करें, तभी जाकर के हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। जीवन में जो है वो उन्नत बनता है, ऊँचा उठता है, आगे आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ता है। तो उसकी दृष्टि से ये स्वाध्याय हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। तो अब नटशेल में इतना ही है कि स्वाध्याय इज़ अ लाइट टू नो व्हाट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ। Quality of life is improved by practice of samta or equanimity. Samta and vitaragta are not two different things. To avoid attachment and aversion and to be in equanimity in all ups and downs of life is called samta or vitaragta. Charitra is rightly called samai or to be in the self to avoid attachment and aversion. तो ये कहा कि वीतरागता जो जीवन का लक्ष्य है, वीतरागता कहो चाहे समता कहो या सामायिक कहो, इसलिए जैन धर्म को सामायिक धर्म भी कहा जाता है। जो चारित्र धर्म है स्पेशली उसको सामायिक धर्म भी कहा जाता है कि सामायिक का मतलब भी है समता में रहना, आत्मा में रहना, राग द्वेष मुक्त रहना। तो इस तरह की जो सामायिक की साधना की जाती है वो एक प्रकार से चारित्र धर्म कहलाता है और इसीलिए जैन धर्म में सामायिक की साधना पर विशेष बल दिया गया है। दिगंबर परंपरा हो चाहे श्वेतांबर परंपरा हो, सभी लोग सामायिक करते हैं और कोशिश करते हैं नियमित रूप से सामायिक करें। 48 मिनट्स के लिए श्रावक जो है सामायिक करने का लक्ष्य बनाता है और साधु तो जीवन भर इस सामायिक व्रत की आराधना करता है, जिसे हम चारित्र धर्म कहते हैं और उनका लक्ष्य सामायिक के साधना के द्वारा वीतरागता को पाना है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से आज ये जो 2 प्रकार के धर्म की बात हुई है, शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म, वो स्थानांक सूत्र में भगवान ने उसका प्रतिपादन धर्म के रूप में क्यों किया है और इस तरह के धर्म की आराधना करने से हमें क्या प्राप्त होता है। इसी के साथ आज का ये वक्तव्य संपन्न करती हूँ। ध्यान का वैसे समय हो रहा है, तो क्वेश्चन के लिए समय आज नहीं रहा है, बट उपवास मीन्स गोइंग हंग्री वॉलंटरली, सम पीपल starve involuntarily. How about food saved during उपवास is given to those starving people? ओके, कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे हैं। तो उपवास मीन्स गोइंग हंग्री वॉलंटरली, ये बात सही है ना। उपवास हम जब करते हैं तो हम इच्छा पूर्वक आहार का भोजन का त्याग करते हैं। सम पीपल स्टार्व इनवॉलंटरली, ये भी हो सही बात है। कुछ लोग जो हैं बिना किसी इच्छा के भूखे रह जाते हैं, किंतु जब उनका उद्देश्य भूखा रहने के पीछे कोई मोक्ष मार्ग की साधना करना या तपस्या करना नहीं, बल्कि काम में बिजी है या फूड नहीं मिला है, इस कारण से वो भूखे रह गए या उनके पास खाने को नहीं है इसलिए वो भूखे हैं, तो इसको मोक्ष मार्ग की साधना नहीं कहा जाता। इससे अकाम निर्जरा जरूर होती है, परंतु जो मोक्ष को प्राप्त कराने में सहायक निर्जरा, जैसे सकाम निर्जरा कहा जाता है, वो इस तरह के भूखे रहने से नहीं होती। How about food saved during उपवास is given to those starving people? तो देखिए आपके लिए अगर भोजन है और आपने इसको नहीं खाया तो आप किसी को डोनेट करते हैं, उसको हेल्प मिलती है, तो वो एक लौकिक उपकार के रूप में उसको आप देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना ही है, उपवास करना एक तपस्या है और तपस्या इच्छा से की जाती है, मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती है, आत्मशुद्धि के लिए किया जाती है। सिंपल आप भूखा रहना उसको अकाम निर्जरा कहते हैं, बट वो एक तपस्या के रूप में नहीं होती है, या है भी तो वो अकाम निर्जरा का साधक बनती है। इज फीडिंग ए हंग्री पर्सन एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंडली बिहेवियर? यस। आप जब किसी को कुछ भी भोजन देते हैं, नीडी को भोजन देते हैं या किसी तरह की सहायता करते हैं, तो ये एक प्रकार के आप उसके मानवता है, आपकी मानवीयता है कि आप किसी को भूखा देख करके, दुखी को देख करके सहायता करते हैं किसी प्रकार की। तो ये मानव होने का एक धर्म भी है, एक करुणा का भी कहना चाहिए कि साइन है कि आप में कंपेशन है, मानवीयता है और किसी तरह की किस जरूरत पड़ती है तो आप हेल्प करते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो सोशल सामाजिक करुणा दया के रूप में उसको भी समाज में महत्व दिया जाता है। ओके, सो वी कैन वेट। ओके, तो अब ये है कि थोड़ा सा मैंने दो जो प्रश्न थे उसका मैंने आंसर किया है। ज्यादा अब अगर
2 मिनट और ले सकते हैं, तो ध्यान 2 मिनट बाद शुरू हो सकता है, अगर किसी के कोई क्वेश्चन है। मैं अनम्यूट कर देती हूँ। चलेगा थोड़ा? तो मेरे ख्याल से मैंने आंसर तो किया है, पर अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो 1-2 मिनट के लिए पूछ सकते हैं। हाँ, एक समझी recording जी, मिल सकती है। हाँ, समझी जी, भेद ज्ञान आत्मा और शरीर का तो होता है, लेकिन आत्मा और राग का भी होना चाहिए ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आत्मा और राग का भी होना चाहिए, सही बात है। इसलिए हम एक ध्यान का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है विवेक प्रतिमा। उसमें विशेष रूप से शरीर से भेद ज्ञान नहीं, बल्कि कषायों से आप अपनी भिन्नता का बोध करो कि मैं क्रोध नहीं हूँ, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है ना। कषाय मुक्ति किल मुक्ति हाँ, रेव, है ना। कषाय से मुक्त बनोगे तब जाके मोक्ष होगा। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान होने से इतना है कि आत्मा के अस्तित्व में आपका विश्वास हो जाता है, दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ। तब फिर आप आत्मा की उपलब्धि के लिए, उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ प्रयास करेंगे। जब तक विश्वास नहीं होता तो व्यक्ति सोचता है कि ये शरीर ही आत्मा है, या जो हमारी जीवन चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है वही बहुत है। उससे आगे वो नहीं सोचता है। so that is the first step and then comes rag. यस, आप फिर बाद में राग द्वेष मुक्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। Thank you. यस, और कुछ प्रश्न है? डन। तो चलिए अब मेडिटेशन का मेरे ख्याल से, है आपके पास? हाँ ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये आपको अब उपलब्ध हो जाएगी। हाँ, मध्याह्न मंदा मिशन, हाँ, मुझे इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए। ओके, तो ये मेरा रिकॉर्डिंग नाम आपका रश्मि। कौन है? रश्मि, रश्मि, कहाँ से? Houston. सैन एंटोनियो, मध्याह्न मंदा मिशन। ओके ओके ओके, तो एक बार आपका मुझे चैट में नंबर दे दो तो मैं देख लेती हूँ। ठीक, मध्याह्न मंदा। ठीक है, सबने जी अब ज्वाइन कर लिया है, वो मेडिटेशन का प्रयोग कर। मंगल पाठ सुनाना। चट्टारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम चट्टारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो चट्टारि शरणं प्रवज्जामि अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। मध्याह्न बंदामी समझी जी, कृतज्ञ वंदामी नमः स्वामी समझी। वंदामी नमक स्वामी बाप जी, हाथ जोड़ सुख जाता है बाप जी। वंदामी नमक बिल्कुल, साहब, हाँ वंदामी नमः स्वामी चंद जी, वंदामी नमक साहब। यस, आपकी सुख सादा चंद जी, राजेंद्र जी, सब ठीक है। वंदामी नमः स्वामी समझी जी। वंदामी बाप जी। आरहम वंदामी नमः स्वामी स्वामी जी। हाँ बिल्कुल सत्य है। हमने जी को होस्ट वंदामी बना नमः स्वामी दीजिएगा, समझी वरना जी। मीटिंग एंड हो जाएगी। हाँ, आरहम शरद भाई कैसे हैं? ठीक है। वंदामी जी, सुख साता में। हाँ हाँ साता में। चलिए अब वंदामी नमः स्वामी जी। ठीक एम है, प्रज्ञा जी ने वंदामी हाँ 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 बिल्कुल वंदामी नमः स्वामी स्वामी। ठीक है ठीक है। वंदामी नमः स्वामी समझी जी। आरहम वंदामी नमः स्वामी। आरहम, वंदामी नमः स्वामी समझी जी। सुख सादा। हाँ हाँ એમ પ્રજ્ઞાજીને પણ સાતા પૂછું છું। ओके, हाँ नंबर नहीं दिया है, वो रुचि ने क्या? रश्मि। वंदामी आपके कॉन्टेक्ट नंबर तो डालो अंदर, क्योंकि फोन लगाते हैं तब तो होता नहीं है, और हमारे पास है नहीं अभी आपके मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी। ओह अच्छा, तो ठीक है, मैं चैट में डालती हूँ, आप सभी हाँ, नोट चैट कर में लें। डालिए ताकि हम लोग कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे। हाँ, 1 नाम क्या? 352 396 8699। अच्छा, आप नंबर बोल रहे हैं क्या अपना? हाँ मैंने अपना नंबर बोला है। हाँ, बोलिए वापस। अच्छा, ये वो होस्ट बन गए इसलिए दिख नहीं रहा होगा।
सो 1 +1 करते ही है 352 396 8699 352 396 352 39 ओके 352 396 396 8699 ठीक है भैया। ये जो भारत पाकिस्तान का ये चल रहा है तो इसमें अपने शांति के लिए अपन क्या करें? क्या कहा? तो ये भारत पाकिस्तान का भी चल रहा है ना, हाँ हाँ तो इसमें शांति के लिए अपन क्या करें? अपना ये चैत्राभारहं वासम चक्रवट्टी महिढ्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम, इस मंत्र का जाप करो कि विश्व में शांति स्थापित हो। भगवान शांतिनाथ के जप से पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। ठीक। वंदना नमः स्वामी श्रमणी जी। और हम चलिए अब